हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल इजी टू ऑल में। जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, लेकिन उससे पहले हम कल वाला ही रिवीजन करेंगे। उसमें कल हम बताए थे सिंस का प्रयोग, आज हम बताएंगे आप सबको फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर का प्रयोग, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल तो आप सब लोग को बताया गया था कल। रूल है आपका हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब समय निश्चित नहीं होता है तब। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम 2 दिन से सो रहा है। ठीक, आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले वाक्य में के शुरुआत में क्या पूछा गया है, तो यानी इस रूल से लगाएंगे। अगर वाक्य के बीच में पूछा रहेगा उसके लिए भी एक रूल है, अभी इसके आगे हम आप सबको सब बताएंगे। तो पहले इसको बनाते हैं। तो शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ पूछा जाए, तो सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, न कि क्या का इंग्लिश करेंगे। तो अगर शुरुआत में पूछा तो हैव का प्रयोग करेंगे, वो भी किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका राम है यानी एक वचन है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा राम, तुरंत लगा देंगे बीन। वर्ब में आईएनजी, इसमें देखेंगे क्रिया क्या हो रहा है, तो सोने का कार्य हो रहा है, तो सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित है, तो ये 2 दिन है, पता नहीं कौन सा 2 दिन, पिछले साल का 2 दिन या पिछले हफ्ते का 2 दिन, तो ये समय आपका क्या है, निश्चित नहीं है, तो इसमें सिंस न लगा करके हम फॉर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी क्या दिनों से, तो 2 दिनों से, तो फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया फॉर का। अब दूसरा रूल होता है जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आए, उसके लिए भी होता है रूल। तो आइए देखते हैं, ये आपका पहला रूल हो गया, ये आपका दूसरा रूल हो गया। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, वाई। अभी बहुत सारे हैं लेकिन इतना ही फिलहाल लिखते हैं। प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा रूल है। ये आपका हो गया दूसरा रूल, ये आपका हो गया पहला रूल। पहला रूल के अनुसार आपको एग्जाम्पल बता दिया गया। दूसरा रूल देखिए, इस रूल को कैसे पहचानेंगे, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आए,
तब उसको इस रूल से बनाएंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल लिखिए। देखिए वे लोग 2 हफ्तों से क्यों रो रहे हैं। अब देखिए इसको देखिए, वाक्य देखिए, वे लोग 2 हफ्तों से क्यों रो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, उसके बाद कर्ता के अनुसार है वैज का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता यानी वे लोग हैं, तो वे का इंग्लिश होता है दे। तो दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, दे वाई हैव। अब वे का इंग्लिश हो गया दे, वे लोग दे में आ जाएगा। उसके बाद तुरंत लगा देंगे बीन। क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, रोने का क्रिया हो रहा है यानी रो रहा है। तो रोने का इंग्लिश होता है वीप, आईएनजी उसमें जुड़ जाएगा, वीपिंग हो जाएगा, वीपिंग। अब देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 हफ्ता। अब ये 2 हफ्ता कौन सा हफ्ता है, पिछले हफ्ते का है कि या फिर पिछले साल का हफ्ता है या फिर पिछले महीने का हफ्ता है, तो ये निश्चित नहीं है। तो इसमें हम लाएंगे फॉर कितने हफ्तों से, 2 हफ्तों से, तो 2 वीक, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों रूल का एग्जांपल। अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। अगला देखिए, इसका पहला रूल देखिए, कल भी लिखवाए थे। ये आपका पहला रूल हो गया। जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए, तो इस रूल से लगाते हैं। दूसरा आपका देखिए, दूसरा रूल है आपका, ये आपका हो गया दूसरा रूल। इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि वाक्य के बीच में जब क्या क्यों कैसे कब कहां इस तरह से वर्ड आया, तो उसके लिए इस रूल का प्रयोग करते हैं। आइए हम आप सबको दिखाते हैं। तो पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल बताएंगे पहला रूल के अनुसार, और दूसरा एग्जांपल बताएंगे दूसरे रूल के अनुसार। आइए देखते हैं पहला। क्या श्याम 2 दिन से क्या श्याम 2 दिन से पढ़ नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या श्याम 2 दिन से पढ़ नहीं रहा है, तो क्या शुरुआत में पूछा गया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा ही है, और बीच में क्या गया नहीं, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसको बनाएंगे पहला रूल के अनुसार। शुरुआत में क्या पूछा गया है, तो जब शुरुआत में क्या क्यों कैसे कब कहां इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको इस रूल के अनुसार बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या शुरुआत में पूछा गया, तो इसकी इंग्लिश न लिख करके सबसे पहले शुरुआत करेंगे हैज का, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसको बनाते हैं, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज श्याम, तुरंत रूल के अनुसार नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। अब देखेंगे क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग।
अब देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित है, तो 2 दिन दिया है। अब ये 2 दिन कौन सा है, निश्चित है या अनिश्चित है? देखिए 2 दिन, अब ये पिछले 2 दिन का है या फिर पिछले हफ्ते का है या फिर 2 महीने का है, फिर 2 साल का पहले का है। तो ये आपका समय क्या है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर, और उसके बाद क्या दिन से कह रहा है, 2 दिन, सो तो फॉर 2 डेज। ठीक, अगला देखिए दूसरा रूल आइए आप सबको बता दें। अब देखिए, अब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो देखिए राम 2 वर्षों से क्यों नहीं खेल रहा है। देखिए राम 2 वर्षों से क्यों नहीं खेल रहा है, तो देखिए ये वाक्य के बीच में आया, तो इस रूल के अनुसार बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब में आएंगे, उसके बाद सिंस पर। तो देखिए क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब कर्ता के अनुसार राम एक वचन या बहुवचन, तो राम एक वचन है तो उसके लिए हैज, उसके बाद तुरंत राम लिखेंगे, रूल के अनुसार नॉट, उसके बाद तुरंत लिख देंगे बीन। अब क्रिया देखिए क्या कर रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, खेलने का, तो यानी प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। अब देखेंगे समय निश्चित है या अनिश्चित है, तो 2 वर्षों से, अब पता नहीं कौन सा 2 वर्षों से, तो आपका ये अनिश्चित है, तो इसमें लगेगा आपका फॉर 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर वही बाय द वे यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ पे हैज की जगह हैव लग जाता, बाकी से प्रोसेस वैसे रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।